होलिका दहन का समय और तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा, जबकि रंग वाली होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। अतः इस वर्ष होली का पर्व 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली भारत का एक प्रमुख और रंगों से भरा हुआ पर्व है, जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल रंगों का, बल्कि प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। होली की परंपराएं और रीति रिवाज भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह त्योहार जहां सामाजिक सौहार्द और रंगों की मस्ती से भरा होता है, वहीं ब्रज, मथुरा और वृंदावन में होली राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी होती है और इसे अत्यंत भव्य तरीके से मनाया जाता है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और उसकी दुष्ट बुआ होलिका की है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी न मार सके, न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि अब केवल उसकी पूजा होगी, किसी और देवता की नहीं। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी आराधना करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कई क्रूर उपाय अपनाए। उसे ऊंचाई से फेंक दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, विष पिलाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित बच जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका ही जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी होली।